वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों, ये हमारे शिव जी का घर है जो अंदर पीछे उधर छुप के बैठे हुए हैं। उनका शिवलिंग जी स्थापित है यहाँ पर। और ये घर की एक छोटी सी जगह है। साथ में हमारी एक छोटी सी गाड़ी है जो कि कपड़ों में अभी लिपटी हुई खड़ी है बेचारी। और उसके बाद में चलते हैं, हम मिलवाते हैं आपको हमारे खास मित्र। हाँ जी लियो, ओ लियो, अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ जी लियो, हाँ लियो, अच्छा 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 ठीक है। देख लिया दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया है लियो का प्रिंट। उसके बाद ये एक छोटा सा हमारा पेड़ है, अगर आप पहचानते हो तो। ये फल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं चीकू। हाँ, वो एक और लगा हुआ है चीकू भाई। और काफ़ी ऐसे छुपे छुपे फल इस पे लगे रहते हैं। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारे ये श्री केला जी हैं, बृहस्पति देव जी विराजमान हैं इनका। और एक और ये छोटा फल लगा हुआ है, वो उस तरफ हमारा ये पपाया बोलते हैं जिसको, पपीता। पपीता जी लगे हुए हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया फल होता है हमारे बुज़ुर्गों के लिए। बोलते हैं कि आजकल खान पान जो है, ये देखिए पपीता, बढ़िया पपीता लगा हुआ है और 2-4 दिन के अंदर ये पक जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं डाली का पका हुआ। आगे फिर एक और हमारी छोटी सी गाड़ी है और इधर हमारे श्रीमान जी खड़े हैं, ट्रैक्टर जी। इनसे हम अपना सारा काम करते हैं, खेती बाड़ी। और ये एक हमारी और छोटी सी गाड़ी भगवान ने दी हुई है, वो खड़ी हुई है। इसके बाद में आगे एक और फ्रूट का पेड़ है। देखो गांव की ज़िंदगी के मज़े। ये जो पेड़ है इसको हम श्रीमान आड़ू बोलते हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ आड़ू, अभी उतार लिए गए हैं ज़्यादा बहुत सारे तो, लेकिन बड़े प्यारे मीठे आड़ू लगते हैं। आगे पर एक और पौधा लगाया हुआ है इस तरफ, ये चाइनी रोज़ बोलते हैं वो है। फिर अपना हिंदुस्तानी रोज़ है। और फिर इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें भी हैं। अभी इस तरफ हमारे घर में देखिए, इसको बोलते हैं हम तोरी। जो लोग बोलते हैं कि आजकल इंजेक्शन लगा के बड़ी कर दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तोरियां बहुत लंबी लंबी बनती हैं, करीब करीब 1-1, 2-2 फुट लंबी तोरी लगती हैं इस पर। अभी उतार लिए हैं ज़्यादातर तो, ये कि लगी हुई है। फिर नीचे हमारी गौ माता जी हैं। एक माता जी ये सामने हैं और ये बहुत प्यार करने वाली माता जी हैं। फिर ये दूसरी माता जी हैं हमारी गौ माता। उसके बाद में ये हमारी तीसरी गौ माता हैं। ये अभी लगे हुए हैं अपने खान पान में। इनकी सेवा के लिए ऊपर आजकल भगवान की दया से पंखे वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको गर्मी नहीं लगती है। हमारे भाई साहब हैं श्रीमान जी, ये बहुत प्यारे हैं पर अभी शांत बैठे हैं। कभी कभी ये बहुत उछल कूद मचाते हैं। फिर ये इनकी आटा चक्की है जो इनको हम चारा इनका काट करके इनको देते हैं। फिर हमारे घर में आके जो है, ये परमात्मा की दया से इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसको हम भूसा बोलते हैं। इसी से पूरा साल हमारे ये जो जीव हैं वो अपना भरण पोषण करते हैं। उसके बाद में एक और बड़ा प्यारा पेड़ है अपने ये ऊपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं जामुन। ये जामुन में भी कच्चे कच्चे फल आ चुके हैं, आप देखिए गौर से।
अगर दिखाई दे तो ये देखिए, ये फल सामने दिखाई दे रहे हैं। ये कच्चा फल इस पे आया हुआ है और अच्छा भरा हुआ है ना। ये एक ऐसा फल है जो परमात्मा हमें देते ही सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन के लिए ही हैं। पूरे दिन, पूरे साल में 15-20 दिन के लिए। और भगवान को भी पता है कि अगर ये पूरे साल अवेलेबल हुआ तो आदमी बहुत तगड़ा हो जाएगा। आइए मित्रों, आपको और मिलवाते हैं चीज़ों से। ये देखिए, ये होते हैं प्याज, जो मंडियों में बोरियां भर भर के जाते हैं। ये हम लोग अपने घरों में ऐसे ही रख के सुखा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से धीरे धीरे करके हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इनके ऊपर भी ये सुखाने, अच्छा एक वो पीछे हमारी छोटी सी एक और गाड़ी खड़ी हुई है। तो परमात्मा ने मतलब कुल मिला करके बोलते हैं अन्न धन के भरे भंडार हैं। और ये हमारे छोटे मित्र हैं, इनका नाम है मिस्टर सिद्धू, और ये हैं चंडीगढ़ से। आप मत धक्का दो। और फिर ऊपर की तरफ हम जाएं तो ये हमारे कौवा जी भी उड़ गए हैं, भाग गए हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी छत के ऊपर। छत पे चलेंगे तो हमें बहुत प्यारा नज़ारा सामने दिखने वाला है। ये देखिए, ये पीछे हमारे खेत हैं और अगर दिखाई दिया तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कटहल, वो अंग्रेज़ी में बोलते हैं जैक फ्रूट। चाहे तो ये भी ले सकते हैं। और ये सामने आम, कच्चे आम, भी बोलते हैं, वो लगी है। आजकल खेती के साथ साथ ये पॉपुलर का पौधा भी लगता है, जो बहुत अच्छी कमाई देता है। ये लगभग आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे आपको लगे हुए मिलेंगे ये पौधे। और छत के पीछे भी एक पेड़ हमारा लगा है, जो फ़िलहाल थोड़ा बहुत हमने तोड़ फोड़ दिया। ये इसको भी बोलते हैं आड़ू, जो अब ये पक चुके हैं, खाने लायक तैयार हैं। पूरा भरा हुआ था, ज़्यादा भरा होने की वजह से इसकी टहनियाँ भी टूट गई। फिर साथ में ये लगा है, इसको बोलते हैं अमरूद, अमरूद का पौधा। ये अभी कच्चे हैं लेकिन ये 12 मासी पौधा है। पूरे साल इसके जो है फल आते ही रहते हैं। साथ में ये लगे हुए हैं पौधे, ये लास्ट तक हैं। अब देखिए गांव के मज़े। ये एसी का बाहरी हिस्सा, मतलब एसी भी चल रहा है अंदर। और ये वृक्षराज पीपल जी हैं, जिनके लिए बताया जाता है कि वास्तु अनुसार ये घर में नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं तो हैं। अब ये देखिए, गर्मी में आप गौर से देखो, ये जो मक्खियाँ हैं, ये बहुत जहरीली मक्खियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर इन्होंने डंक मारा तो 2-3 दिन तक मुझे भी तकलीफ़ होगी। फिर देखिए ये खेत में हैरो वगैरह पड़े हैं, वो इक्विपमेंट है खेती का। और संध्या का समय है गांव के अंदर। बहुत ही प्यारी, जिसको सीनरी हम बोलते हैं, या जो दृश्य है वो बहुत ही प्यारा है। पहले लोग गांवों में बोलते थे कि गांवों के लोग समृद्ध नहीं होते हैं या थोड़े कमज़ोर वर्ग में आते हैं, लेकिन आजकल वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया है। आजकल गांवों में लोग एक से एक तगड़े हैं। यहाँ पर खान पीन, रहन सहन, बिजली, हर एक चीज़ की सुविधा है। आइए हम अपना पड़ोस दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पड़ोसी के घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पौधा लगा ना हो। उस तरफ वो चाइनीज़ रोज़ लगे हैं, ये सामने नीम का पौधा है। ये एक और है, इसका नाम मुझे भूल गया है। वो देखिए, वो बेल लगी हैं उस तरफ सामने। ये सब्ज़ी है, इसके ऊपर फलियां लगती हैं, सेम फली। फिर इस तरफ पपीते लगे हैं, उस तरफ भी सेम फलियां हैं।
नीचे ये फूल हैं, हर तरीके के फूल लगे हुए हैं। वो सामने किनारे पर गुलाब के फूल हैं। और फिर ये घर बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ एक घर है। हाँ 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 हाँ, ये कुत्ते को कोई नया बंदा दिखाई देता है तो वो चिल्लाता है। आप दूर तक जहाँ भी नज़र मारें आपको गाँव में जो बने हुए घर हैं, घर भी शानदार बने हुए हैं। अब ये थोड़ा पीछे हमारा खेत नज़र आ रहा है। ये अगर हम देखें तो ये खेत है। अब ये खाली है, इसमें कुछ बोना है। उस तरफ वो धान लगाया हुआ है, धान की पौध है। और वो ऊपरली तरफ दूसरों का खेत है, उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह लगा रखी है। इसी प्रकार से इस तरफ ये चरी लगी हुई है हमारे जानवरों के लिए, ज्वार बाजरा वगैरह। तो ये नित्य कट कट के और सूखे हुए भूसे में मिला करके जानवरों को खिलाते हैं। और ये वो देसी खाद है जिसको खेतों में डालने से गेहूँ वगैरह ख़राब नहीं होती। इसको हिंदी में बोलते हैं गोबर। और मैक्सिमम गोबर ये जो है ना, एक गौ माता का ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को सेहत देने वाली चीज़ें हैं। पीछे ये 2 बछड़े और हैं, ये बड़े भाई के हैं। और वो सामने रोड है गांव का। ये अभी थोड़ा गाड़ियों का मूवमेंट ज़्यादा हो गया है, गांव कम रह गए हैं, शहरों से जुड़ गए हैं। इस वजह से यहाँ का मौसम थोड़ा थोड़ा ये भी गर्म होता जा रहा है। लेकिन शहरों से अगर नापा जाए, शहरों से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है गांव का। रहने की जगह खुली, सर पे आसमान खुला, नीचे ज़मीन खुली। जितने भी घर हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं जो 1 बीघे में ना बना हुआ। तो साथियों, कैसा लगा आपको मेरा घर? कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप बताओगे तो अगले ब्लॉग में मैं आपको अपने खेतों की तरफ लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बीज रखा है। जय श्री राम।